से ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। पहली बार गोल्ड के दाम 1,30,000 के पार हो गए हैं और अनुमान है कि गोल्ड 1,55,000 तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट देखिए। आज फिर गोल्ड के दाम में तेजी आई। गोल्ड की कीमत ऑल टाइम हाई। गोल्ड में बहार, पहली बार 1,30,000 पार। सोने की कीमतों में तेजी जारी है। लगातार 16वें दिन सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है और पहली बार सोना 1,30,000 को पार कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। आज एक तोला 24 कैरेट सोने के दाम 3,330 रुपए बढ़कर 1,32,920 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं 3,050 रुपए की बढ़ोतरी के साथ एक तोला 22 कैरेट सोने का दाम 1,21,850 रुपए है। 16 अक्टूबर को एक तोला 24 कैरेट सोना 1,29,590 रुपए था। वहीं एक तोला 22 कैरेट सोना 1,18,800 रुपए था। सोने की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अनुमान है कि एक तोले सोने के दाम 1,55,000 रुपए तक जा सकते हैं। कुछ वही देश में जो चल रहा है अभी गोल्ड को लेके बहुत हाई चल रहा है रेट, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा है कि पहले से अपन करो तो उसमें फ़ायदा मिल जाए अपन को। आप क्या कहेंगे रेट के बारे में? रेट तो सर बहुत ज़्यादा हाई फाई हो रहा है। बट आप नॉर्मली आप सोचे जैसे पहले 1-2 ग्राम हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो उस टाइम पे हम कॉलेज स्टूडेंट होते हुए हम 5-6 हज़ार में घूमते फिरते खरीद लेते थे। बट अभी 1 ग्राम कोई पूछता नहीं था। अभी 1 ग्राम के लिए सोचना पड़ रहा है कि भाई हम ले कि नहीं। हम मतलब आप गिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं कि आप सोचो कि आप किसी को एक छोटी सी ईयररिंग गिफ्ट कर दो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इस साल अब तक सोने की कीमतों में 65% से ज्यादा का उछाल देखा गया है। इस साल अब तक सोने की कीमत 54,000 रुपए से ज्यादा तक बढ़ चुकी है। वो 3 कारण क्या हैं जिससे सोने में तेजी आई है, वो भी जान लीजिए। दिवाली, धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे सोने की डिमांड बढ़ जाती है। मिडिल ईस्ट में उथल पुथल और ट्रेड वॉर की चिंताओं के कारण निवेशक सोना खरीद रहे हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनिया भर के बड़े बैंक अपने खजाने में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सभी को लगता है कि हो सकता है 1.5 लाख के आसपास गोल्ड चले जाएं, 2 लाख के आसपास सिल्वर चले जाएं, तो कॉइन्स के ऊपर प्रेफरेंस ज़्यादा है। पर ठीक है, जो इमरजेंसी बाइंग है वो कस्टमर को तो करना ही है, क्योंकि शादियां भी सामने आ रही हैं। सभी को ऐसा लग रहा है कि मेरी रेट एकदम हाई नहीं हो जाए। ठीक है, शादी 5 महीने या 6 महीने बाद हैं तो कम से कम अभी बाइंग कर लें। पर यह है कि थोड़ा एकदम रेट हाइप होता है तो थोड़ा सा डाउनफॉल लगता है, पर कस्टमर्स पैनिक बाइंग हो रही है अभी। सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद बाजारों में उमंग बरकरार है। धनतेरस और दिवाली के मौके पर सर्राफा बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। ग्राहकों की दिलचस्पी इस बार 9 कैरेट के सोने की तरफ भी बढ़ी है। सोना कारोबारियों के मुताबिक इस बार खरीदारों की प्राथमिकता इन्वेस्टमेंट और इस्तेमाल दोनों को लेकर बनी हुई है। कई लोग सोना और चांदी को सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद रहे हैं। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार सोने की बिक्री में 5 से 10% तक की गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है, दुकानदारों को उम्मीद है कि कल जरूर जो है कि ग्राहकी बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर लोग घर से निकलेंगे और ज्वेलरी की खरीदी करेंगे। इतना जरूर है कि ट्रेंड चेंज हुआ है, लेकिन कुछ शौकिया लोग आज भी ले रहे हैं और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी खरीद रहे हैं। खरीदी जारी है, लेकिन हर साल की अपेक्षा कुछ फीकी जरूर दिखाई दे रही है। कैमरामैन दीपक के साथ शिवकांत, भोपाल।